नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग एक ऐसे शब्द को समझने वाले हैं जो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। और वैदिक काल अगर हम लोग देखें तो निसंदेह एक ऐसा काल है जिसमें उस सभ्यता संस्कृति का प्रारंभ हुआ जो आज विश्व में जिसकी अपनी एक पहचान है, और भारत उस सभ्यता और संस्कृति का वाहक है। इसी संदर्भ में हम लोग जिस शब्द को चर्चा में लाने वाले हैं उसका नाम है, वो शब्द है दसराग युद्ध। दसराग युद्ध वैदिक काल में लड़ा गया। इस युद्ध के पीछे कारण क्या था, किनके बीच हुआ, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग यहां पर चर्चा में रखेंगे और एक प्रयास करेंगे कि हमको बेहतर ढंग से यह समझ में आए कि आखिर हुआ क्या था और जो कुछ भी हुआ था उस दौरान व्यवस्थाएं कैसी थीं। आइए क्रम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग उस शब्द को लिख लें जो हम लोगों को चर्चा में रखना है, दसराग युद्ध। ठीक है, दसराग युद्ध से, इस शब्द से जो अर्थ निकल के बाहर आ रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि दसराग युद्ध में 10 का मतलब 10 एक संख्या है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राज्य मतलब राजा। तो 10 राजाओं का युद्ध। लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि दसराग युद्ध में 10 राजाओं ने हिस्सा नहीं लिया था। यदि यह प्रश्न आपके मन में आया है और आपने यह सोचा कि दसराग युद्ध है तो इसमें 10 राजा जो हैं वो लड़े होंगे, ऐसा नहीं है, है ना। इसमें लगभग, अगर हम कहें तो लगभग 30 राजाओं ने इसमें हिस्सा लिया था, और 10 राज्य जो हैं, 10 राजा जो हैं, इनका एक संघ बनाकर युद्ध हुआ था। मतलब एक पक्ष में 10 राजा थे और एक फिर शत्रु पक्ष। तो इसका एक अर्थ तो यह भी निकल रहा है कि युद्ध हुआ है तो कम 10 से तो ज्यादा राजा होंगे ही नहीं। तो ये तो शब्द को हमने पहचान लिया इतनी देर में कि दसराग युद्ध का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि 10 राजाओं ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि दसराग युद्ध जो है इसका वर्णन कहां हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने कहा वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल में इसका वर्णन है, और वैदिक काल में क्योंकि वेद हमारे मन में सबसे पहले आता है, आना भी चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक वेद है ऋग्वेद। तो दसराग युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में 2 से 7 तक जो मंडल है ये प्राचीन मंडल है, सर्वप्राचीन है, सबसे पुराने प्राचीन है 2 से 7। और इन्हीं 2 से 7 मंडलों में से जो 7th है, 7वां मंडल है, उसमें इस युद्ध की चर्चा हुई है। ये बात भी हमको आसानी से पता हो गई कि एक युद्ध हुआ है वैदिक काल में,
उस युद्ध का नाम है दसराग युद्ध। और दसराग युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी विशद चर्चा की गई है, यह भी ध्यान रखिए, है ना। अब एक मन में एक विचार आता है कि ठीक है, मान लिया ऋग्वेद में उल्लेख है, मान लिया 7वें मंडल में चर्चा है, मान लिया कि 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो प्राचीन है ना। कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, हम लोग जानते हैं। तो 2 से 7 जो है सबसे पुराने हैं और इन्हीं में अगर वर्णन है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ऋग्वेद का जो प्रारंभिक समय है उस दौरान ही यह युद्ध हो गया होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें मान लीजिए समय निकालना ही है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक साधारण सा तरीका है कि वैदिक काल है। ठीक है, अगर हम वैदिक काल का, संपूर्ण वैदिक काल का समय लिखना चाहें तो हम कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक है। वैदिक काल को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इससे भी हमको एक अर्थ निकल के आ गया सामने, क्या कि ये जो युद्ध है वो पूर्व वैदिक कालीन युद्ध है। क्यों? क्योंकि पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत। तो पूर्व वैदिक काल में जो भी जानकारियां हम लोग चर्चा में लाते हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम और आप कुछ नया जोड़ देंगे, है ना। क्यों जोड़ देंगे? तो जो ऋग्वेद में हमारे पास, ऋग्वेद से हमारे पास जो जानकारियां उपलब्ध हैं उन्हीं जानकारियों को हम लोग साझा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जानकारियां आपसे परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, इसलिए भी हम लोग के बीच चर्चा का विषय रहेगा। तो यहां तक सब समझ में आ गया। अच्छा, जो वैदिक काल है उसको हम लोग ने 2 भागों में बांटा। हम लोग मूल भावना समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दसराग युद्ध यदि हुआ है और ऋग्वेद में उसकी चर्चा है तो समय कैसे हम एक अनुमान, एक समय, अगर एक अनुमानित समय भी अगर हमारे मन में रहता है तो एक सहूलियत सी रहती है ना। उसी सहूलियत को दूर किया जा रहा है। तो पूर्व वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसका समय हम लोग निर्धारित करते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। यहां तक आपको स्पष्ट है। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर चलता है 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब हमको एकदम स्पष्ट हो चुका है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है, ठीक है, और पूर्व वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है, तो यह स्पष्ट हो गया कि हम दसराग युद्ध का जो समय है वो यहां निर्धारित करेंगे। यह भी स्पष्ट हो गया। अब हम लोगों ने समय भी देख लिया, युद्ध का नाम भी देख लिया, और कहां वर्णन है यह भी हमको आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, यदि किसी बच्चे के मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि वैदिक काल को हम सीधा सीधा क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, तो एक कंफ्यूजन मन में आ सकता है। चलिए उसको भी दूर कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो वैदिक काल को एक एकल अध्याय के रूप में हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसका कारण यह है कि यहां पर आप देखें, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक 2 भागों में वैदिक काल को बांटा गया है। तो जरा थोड़ा सा और गौर से देखिए तो यह बताइए कि इन दोनों कालों में
आपको एक उभयनिष्ठ संख्या दिखाई दे रही होगी, कॉमन नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आप मन में उत्तर दीजिए और तब तक मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। क्लियर है? 1000 ईसा पूर्व, जो दोनों का संक्रमण काल है, तो यह तो तय है कि वैदिक काल को अगर हम दो भागों में बांट रहे हैं तो कुछ ऐसा जरूर है जो इसके संक्रमण काल में हुआ है। मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो 1000 ईसा पूर्व में हुआ है, जिसने पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक को बांट दिया है। ठीक है, तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हुआ है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि 1000 ईसा पूर्व में जो लोहा है, इसके आ जाने से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी बिंदुओं पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसको हम लोहे से पूर्व और लोहे के बाद की संस्कृति के रूप में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लोहा 1000 ईसा पूर्व, अतरंजी खेड़ा, एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त। तो एक कालखंड हो गया जो लोहे से पहले का है और एक लोहे के बाद का है। तो लोहे ने वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया। यह बात भी हमको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां तक हमको सब स्पष्ट हो गया है ना। अब यह देख लेते हैं कि जो दसराग युद्ध है वो हुआ क्यों, कारण क्या था और किनके बीच हुआ। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। जब हम लोग अगले स्टेप में जाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि जैसे दसराग युद्ध है, ठीक है, और हम ये देखेंगे कि दसराग युद्ध जो है वो हो क्यों रहा है ना। तो देखिए था क्या कि एक राजा थे भरतवंशी, जिनका नाम था सुदास। ये राजा थे, ठीक है। तो इनका वंश क्या था, भरतवंश, है ना। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि भारत नाम है ना, इसी से जोड़ के देख लिया जाता है। एक ये भी विचार है। खैर, तो भरतवंश के राजा हैं, सुदास हैं, ठीक है। और इनका जो कबीला है वो कौन सा है, इनके कबीले का नाम है त्रत्सु। त्रत्सु कबीला था, है ना। अब कबीला एक नया शब्द आ गया है, तो आइए 2 मिनट इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या कि वैदिक काल की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आकर जुड़ जाता है, आर्य। यस और नो, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे ही हम वैदिक शब्द लिखते हैं वैसे ही वेद हमारे जहन में आ जाता है। वेद, और वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। और इस ज्ञान को देने वाले हैं आर्य, ये भी ठीक है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो भैया ये तो सीधी सी बात है ना कि जो ज्ञान देने और लेने की बात करेगा वो श्रेष्ठ तो हो गई। तो जो मूल विषय वस्तु है वो ये है कि वैदिक काल है, वेद अर्थात ज्ञान काल है,
इसको ज्ञान काल भी कह सकते हैं। एक ऐसा ज्ञान का समय जिस ज्ञान को जानने, समझने, सीखने में हम आज भी लगे हुए हैं, है ना। इतना बेहतरीन ज्ञान की पुस्तकें। और यह भी बड़ा रोचक है कि जब यह वास्तविक समय चल रहा था, वैदिक काल, तो उस समय यह मौखिक था, लिखित नहीं था, मौखिक था। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान का स्थानांतरण होता था। नॉलेज ट्रांसफर हो रही है ओरल। गुरु अपने शिष्यों को मंत्रों को रटवाता था। जैसे कोई भी मंत्र हम ले सकते हैं। अब गुरु ने मान लीजिए बोलना शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब इसी को शिष्य जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं बार बार, जब तक उन्हें कंठस्थ ना हो जाए। धीरे धीरे वो शिष्य जो हैं वो गुरु द्वारा रटाए गए सभी मंत्रों को अच्छे से रट लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, और फिर वो अपने आगे वाली जनरेशन को ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसे स्थानांतरित कर देंगे। तो इसको हम ज्ञान काल भी कह सकते हैं। यह बात भी हमको समझ में आ गई। तो कहने का आशय कि जब आर्य शब्द हमारे सामने आता है तो इस पर दो विचार सामने तुरंत आ जाते हैं, है ना। कि एक इनके भारतीय मूल का प्रश्न खड़ा हो जाता है और एक इनके विदेशी मूल का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो इनके भारतीय मूल के पक्ष में तर्क देते हैं, सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं, उनके शारीरिक गठन के आधार पर या उनके रंग के आधार पर या उनकी भाषा के आधार पर। भाई कुछ ना कुछ तर्क तो देना पड़ेगा ना। कि हम अगर कह रहे हैं कि मान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, है ना, कोई कुछ भी कहीं का भी उन्हें सिद्ध करने का यदि प्रयास करता है तो सीधी सी बात है, उन्हें तर्क सहित उस बात को सिद्ध भी करना होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, वो अपनी पुस्तक शूद्र कौन में लिखते हैं कि आर्य भारतीय थे और शूद्र जैसा कुछ था ही नहीं। वो लोग जो सामाजिक रूप से कुछ ऐसा कार्य कर देते थे जो जनप्रिय नहीं होता था, उनको उनके वर्ण से हटा दिया जाता था ब्राह्मणों द्वारा। तो मतलब थे तो वही, बस हटाया गया है। मान लीजिए कोई क्षत्रिय वर्ण का है, तो उसने कुछ ऐसा कर दिया, युद्ध वगैरह कर दिया, माहौल थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए खराब कर दिया, तो उसको हटा दिया क्षत्रिय वर्ण से। कोई वैश्य वर्ण का है, उसको वैश्य वर्ण से हटा दिया। ये बात सुनने में इसलिए भी ठीक लगती है कि प्रारंभिक ऋग्वेद में अगर हम चर्चाओं की बात करें तो उसमें तीन ही वर्ण हमें देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जो बहुत बाद में जोड़ा गया है, 2 से 7 पुराने हैं, अभी हम लोग ने चर्चा करी, 10वां बाद में जोड़ा गया। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख है। और यदि शूद्र को वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो इसका एक सबसे बड़ा अर्थ तो यही निकल रहा ना कि शूद्र भी आर्य हैं, नहीं तो उन्हें वर्ण व्यवस्था में शामिल क्यों किया जाता। यह भी स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी बात कही जाए यदि उसको अच्छे से तर्क सहित उसे समझाया जाता है तो हम माने ना माने लेकिन बात सुनने समझने में ठीक लगती है। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कही गई हैं। तो भारतीय मूल और विदेशी मूल का उनको कहा जाता है। तो जैसे मान ले कि विदेशी मूल वाले अधिकतर कहते हैं कि आर्य भारत में आए, है ना, तो वो कबीला रूप में आए। उनके कबीले थे, ढेर सारे कबीले थे, अभी हम लोग जानेंगे। तो ढेर सारे कबीले थे, कबीलों में उनके राजा थे और उनकी कबीलों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं थीं। तो वैसा ही एक कबीला हमें त्रस्तु कबीला मिलता है जिसके राजा सुदास थे। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये आपके एक विजन के, दृष्टि के लिए था कि जैसे आप चीजों को कैसे देखें। तो राजा सुदास थे। अच्छा, सुदास ने क्या किया कि वैदिक काल की एक बड़ी देन यह है कि यज्ञीय कर्मकांड जो हैं वो हमें आर्य संस्कृति में देखने को मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था एक नया शब्द आया, यज्ञ एक नया शब्द आया, है ना, तो लोग फिर इससे धीरे धीरे जो अपरिचित थे वो परिचित बने। तो राजा सुदास भी यज्ञीय कर्मकांड कराते थे, यज्ञ कराते थे। भाई राजा हैं, यज्ञ तो कराएंगे। तो इनके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन थे? पुरोहित। सरल भाषा में यदि हम कहना चाहें तो राजा सुदास द्वारा जो भी धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे, सीधी सी बात है वो मुख्य पुरोहित के द्वारा ही कराए जाएंगे, तो वो विश्वामित्र थे। अच्छा, हुआ क्या कि राजा सुदास ने क्या किया कि विश्वामित्र को उनके पद से हटाकर इनके स्थान पर किनको नियुक्त कर दिया? इन्होंने वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया पुरोहित पद पर। ठीक है, यह बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इनकी जगह पुरोहित कौन बन गए? ये। तो जब ऐसी घटना घटी तो सीधी सी बात है कि इन्हें खराब तो लगेगा, है ना, कि भाई ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता है, वशिष्ठ को आता है। या किसी को किसी भी पद से हटाया जाता है तो ये उसके लिए कोई बेहतर घटना नहीं होती उसके जीवन की, है ना। ये बुरी घटनाओं में वो आजीवन याद रखता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब विश्वामित्र को हटा दिया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक संघ बनाया 10 राजाओं का, उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि युद्ध करो। तो इन्होंने ही 10 राजाओं का संघ बनाया, जैसे अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पुरु, अलीन, पक्त, भलानश, शिव और विशारणी, है ना। देखिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 5 10,
तो 10 राजाओं का इन्होंने, अब देखिए वही बात आ गई जो हम लोग का मूल प्रश्न है कि इनकी संख्या कितनी है। ये 10 राजा हैं। तो यदि हमने ये लिख दिया है 10 राजा और यदि हमने ये लिख दिया है 10 राज्ञ, तो बात तो एक ही हो रही ना। तो ये तो एक ही पक्ष है और फिर ये लड़ेगा, तो लड़ेगा किससे? शत्रु पक्ष से। तो कुछ भैया वो भी अपनी टीम तैयार करेंगे। भाई युद्ध है, युद्ध में हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जितनी बड़ी से बड़ी सेना के रूप में हम इकट्ठा हो पाए। क्योंकि देखिए जितनी पुरानी बात है ना, उस दौरान भी और उसके बाद भी उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में यदि हम देखें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब युद्ध और युद्ध जैसी विचारधाराएं शुरू हुई थी, तो प्रारंभिक स्तर पे तो हम ये मान सकते हैं कि युद्ध में अच्छा खासा निर्णय इस बात से जरूर निकल सकता होगा या रहा होगा उस समय, जो संख्या पर आधारित, जिसके पास ज्यादा संख्या में सैनिक, उसका पलड़ा युद्ध में भारी है ना। क्योंकि उस समय वैसे हथियार नहीं है कि बिल्कुल, है ना, उस समय ब्रह्मोस थोड़ी थी, दागो और भूल जाओ। आज तो हिमालय जैसे रक्षक की भी तकनीकी ने यौद्धिक उपस्थिति के रूप में यदि देखें हिमालय को, तो अब वो भी समीचीन नहीं रहा। क्योंकि एक समय तक हम लोग कहते रहे हिमालय हमारी रक्षा करता है, उत्तर से आक्रमण नहीं होते हैं। अब आजकल आईसीबीएम बन गई हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आजकल की मिसाइलें 7 समंदर पार कर रही हैं। क्या ऊंचाई क्या नीचाई। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि संख्या बल, तो सीधी सी बात है, युद्ध होगा तो संख्या, अधिक से अधिक संख्या का। अब उस समय युद्ध का क्या है, ऋग्वैदिक युद्ध है, लोहे का ज्ञान है नहीं, तो लाठी डंडे की लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर संख्या महत्वपूर्ण है। अब एक जगह अगर 50 लोग हैं, एक जगह 500, मान लीजिए उसने बढ़िया अपनी व्यवस्था कर ली, 500 लोग लेके आ गया, सामने 50 ही खड़े हैं। तो अब 50 वाले ये थोड़ी कह के हटेंगे कि नहीं नहीं ये तो चीटिंग है भाई, हम 50 हैं, आप अधिकतर 60 हो जाइए, 70 हो जाइए, थोड़ी 500 ले आओ। वो हो करके दौड़ के निकल जाएंगे तो 50 तो ऐसे ही दाएं बाएं हो जाएंगे। तो युद्ध है, ठीक है। आइए युद्ध को थोड़ा सा देखते हैं। तो संख्या बल उस समय महत्व रखता था, है ना। जब भी संसाधनों की कमी जब तक रहेगी तब तक संख्या बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा, विश्वामित्र ने जब 10 राजाओं का संघ बनाया, ठीक है, तो इसी दौरान कहा जाता है इन्होंने विश्व प्रसिद्ध मंत्र की रचना की, जिस मंत्र को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला। कौन सा मंत्र बोला? हम लोगों ने बोला गायत्री मंत्र। जिसको सावित्री मंत्र भी कहा जाता है ना, जो सूर्य को समर्पित है ना। भाई कोई पुरोहित हैं या हर चीज को उस समय धर्म से देखा और जोड़ने का प्रयास किया जाता था, तो युद्ध भी एक प्रकार से धार्मिक घटना के रूप में ही देखा जाता था। कुछ युद्ध के नियम हुआ करते थे। यदि आपने टीवी में महाभारत देखी हो, है ना, कि
बिगुल बजेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध चलेगा, ये नियम था। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे ये विचारधारा बनने लगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, तो फिर रात में अचानक से युद्ध करना एक युद्ध की कला के रूप में आ गया, है ना। गुरिल्ला वॉरफेयर आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये कुछ भूमिका है, विस्तार है चीजों का, जो दसराग युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो युद्ध हुआ, अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आ गया कि दसराग युद्ध का मतलब क्या है, कितने राजाओं ने भाग लिया, है ना। लगभग 30 राजाओं ने हिस्सा लिया था, है ना। विश्वामित्र ने जो युद्ध का श्री गणेश करने का जो सोचा, क्यों सोचा, वो भी हमारे पास एक छोटी सी कहानी के रूप में है। और हम लोगों ने यह भी देख लिया कि उन्होंने जिन 10 राजाओं का संघ बनाया था वो कौन कौन है। अब हम लोग पहुंच गए हैं कि युद्ध करा दिया जाए। तो ये राजा वर्सेस राजा सुदास। तो परिणाम के तौर पे हम लोगों को ये मिलता है। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, ठीक है, कि इसका क्या, है ना, या उसका क्या, ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया जाएगा। जितनी जानकारियां ऋग्वेद से उपलब्ध हो सकती हैं उन्हीं को हम लोग चर्चा में रख पाएंगे। ठीक है भाई, अपनी तरफ से क्यों जोड़ेंगे। तो जो जानकारियां हैं वही जानकारियां आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी कहेंगे तो फिर वो मन से कही हुई बात कहलाएगी। वो बातें परीक्षा में नहीं आती, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो अंततः हम लोग इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं या ये जान सकते हैं कि परिणाम क्या रहा, है ना। अगर हमें युद्ध पता है तो युद्ध का परिणाम भी पता होना चाहिए। ध्यान रखिए कि इस युद्ध में जो राजा सुदास हैं, राजा सुदास की विजय हुई थी। परिणाम भी आपको मालूम चल गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको देखना, समझना और सीखना था। तो अब यहां पे हम लोग ये तो कह सकते हैं कि हां, दसराग युद्ध के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां ऋग्वेद से हमको प्राप्त हैं और जिन जानकारियों से हम एक कहानी रूप में ऋग्वेद के दसराग युद्ध को ध्यान रख सकते हैं, तो वो जानकारियां हम लोगों ने इकट्ठा कर ली हैं। और भरतजन या वंश जिसके राजा सुदास हैं और कबीला उनका त्रत्सु है, इसने विजय प्राप्त करने के बाद जो वैदिक काल है, जो ऋग्वैदिक काल है, वो अपने उत्तरोत्तर क्रम में आगे बढ़ जाता है। तो इन्हीं सब गतिविधियों को ध्यान में रखकर हम लोग सिविल सेवा की तैयारी और उसके द्वारा पूछे जा रहे विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं जिनसे
प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विगत वर्षों में यदि हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है, तत्कालीन समय का धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त काल, ये ऐसे अध्याय हैं जिनसे रेगुलर इंटरवल में प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब हम अध्याय 1 से और प्राचीन भारत के अंतिम अध्याय, जिसको हम उत्तर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में भी उसको जोड़ लेते हैं, जब वहां तक हम लोग एक क्रमबद्ध ढंग से चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इस बात के लिए हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब किसी भी अध्याय से कैसा भी प्रश्न परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो उस अध्याय की, उस पर्टिकुलर शब्द की जिससे प्रश्न जुड़ा हुआ है, कि हमारे मन में एक पिक्चर है जो क्लियर है कि अच्छा, वैदिक काल के दसरा युद्ध से प्रश्न है। हां, हमें एक विचार हमारा स्पष्ट है। उत्तर वैदिक काल में सम्राट, विराट, स्वराट से संबंधित प्रश्न है। हां ठीक है, राजनीतिक दशा उत्तर वैदिक काल की हमें स्पष्ट है, यहां से प्रश्न आया है। या जैन बौद्ध धर्म में अनेकांतवाद या क्षणभंगुरवाद जैसे शब्दों को लेकर यदि प्रश्न आता है तो भी हमारे मन में यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये एरिया हमने अच्छे से पढ़ा है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और पूरी उम्मीद की जाती है कि आपको 10 राग युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसको हम लोगों ने कहाँ वर्णन है, कब का वर्णन है और युद्ध के दौरान हुआ क्या, हर चीज को हमने विधिवत ढंग से देख लिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।